दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका खारिज कर दी और साथ ही कथित शराब नीति घोटाले में सीबीआई द्वारा उनकी गिरफ्तारी को दी गई चुनौती भी खारिज कर दी। अदालत ने आम आदमी पार्टी नेता को राहत के लिए पहले ट्रायल कोर्ट में जाने का निर्देश दिया। हालांकि आप सूत्रों ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि केजरीवाल अब सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे। 2024 के लोकसभा चुनाव से कुछ हफ्ते पहले मार्च में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा पहली बार गिरफ्तार किए गए अरविंद केजरीवाल को अब 115 दिन जेल में हो चुके हैं। ऐसा तब है जब सुप्रीम कोर्ट ने 12 जुलाई को नियमित जमानत दे दी थी। हालांकि वह ईडी द्वारा उनकी गिरफ्तारी के लिए थी, न कि सीबीआई द्वारा। प्रवर्तन निदेशालय द्वारा उनकी गिरफ्तारी के लिए दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट द्वारा जमानत दिए जाने के कुछ दिनों बाद, जिसे बाद में सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश में बरकरार रखा था, सीबीआई ने केजरीवाल को जून में गिरफ्तार किया था। पिछले महीने श्री केजरीवाल की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक सिंघवी ने उनके मुवक्किल के खिलाफ सीबीआई के मामले को अफवाह बताया था और कहा था कि संघीय एजेंसी अनुमान और परिकल्पना का आयोग करके मुख्यमंत्री को फंसाने की कोशिश कर रही है। वे आप द्वारा प्रचार पर 4 करोड़ रुपए खर्च करने का जिक्र कर रहे हैं। मुझे आश्चर्य है कि सत्तारूढ़ पार्टी ने प्रचार पर कितना पैसा खर्च किया है। मुझे आश्चर्य है कि क्या सीबीआई उनसे सवाल पूछेगी। आज कोई प्रत्यक्ष सबूत नहीं है, कोई वसूली नहीं है, यह पूरी तरह अफवाह है, उसने कहा। वहीं श्री सिंघवी ने जोर देकर कहा कि आप नेता ने जमानत के लिए ट्रिपल टेस्ट पूरा किया, उनके भागने का खतरा नहीं है, उनके सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने या गवाहों को प्रभावित करने की संभावना नहीं है। उन्होंने दोहराया कि श्री केजरीवाल की गिरफ्तारी एक बीमा गिरफ्तारी है। ईडी मामले में मुझे किसी न किसी रूप में 3 बार जमानत मिली। जब से मुझे सीबीआई ने गिरफ्तार किया है, कोई टकराव नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं। इस बीच सीबीआई ने कहा कि उसने मामले में धन लेन देन का पता लगा लिया है और ये रकम 44 करोड़ रुपए है। सवाल यह है कि पिछले 115 दिनों से केजरीवाल जेल में बंद है। इस दौरान एक राज्य का मुख्यमंत्री जेल में है। किस तरीके से दूसरे काम हो रहे हैं, किस तरीके से और नीतियां बननी हैं और जो नीतियां बनाई गई हैं उन पर किस तरह काम हो रहा है, ये बहुत अहम और सोचने की बात है। सभी के मन में ये सवाल है, जनता अभी तक दिल्ली की खासकर जनता के मन में ये सवाल है कि आखिर अरविंद केजरीवाल को जमानत कब मिलेगी, क्योंकि उन्हें जब तक जमानत नहीं मिलती है, ज़रूरी है कि उनके मंत्री काम कर रहे हैं, लेकिन उन कामों पर कितना प्रभाव पड़ेगा ये देखने वाली बात है। अगर अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलती है तो आने वाले दिनों में हो सकता है कि नई योजनाएं आए, पार्टी और ज़्यादा जोर से काम करे। कहते हैं कि जब लीडर ही जेल में हो तो काम में कहीं ना कहीं सुस्ती आ जाती है और ऐसा हो सकता है, ऐसा माना जा रहा है। लेकिन आम आदमी पार्टी के दूसरे नेता हैं, वो पूरी मेहनत से जोर देकर काम कर रहे हैं, लेकिन उस कामों का कितना असर है ये तो मीडिया रिपोर्ट से आप लोगों को पता चलता ही रहता है। लेकिन खैर 115 दिन हो चुके हैं अरविंद केजरीवाल को। आगे और क्या होने वाला है? क्या उनकी ज़मानत याचिका यूं ही खारिज होती रहेगी या फिर कोर्ट उन पर कोई सख्त फैसला लेगी या उन्हें ज़मानत मिल जाएगी? ये तमाम वो सवाल हैं जो लोगों के जहन में हैं, लेकिन उनका जवाब अभी भी तलाश किया जा रहा है और शायद आने वाले दिनों में उनका जवाब मिल जाए। लेकिन आप ऐसे ही खबरों के लिए देखते रहें सहारा समय का समय डिजिटल।